Hello everyone, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about fixed exchange rate system. This is from macroeconomics plus the 4th semesters. So let's begin the class. So what is fixed exchange rate system? तो balance of payment theory रे हमें देखी थी कि foreign exchange rate किभली भाव में determine होता है by intersection of demand and supply of foreign exchange rate. तो foreign exchange rate change होता है demand और supply अनुसार. किंतु गवर्नमेंट जदि किंबा आरबीआई सेंट्रल बैंक जदि गोटे देशर कौन कला से जदि फिक्स जदि रखिला माने एक्सचेंज रेट को फिक्स करदेला कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज एमती सपोज जदि फिक्स्ड करदेला माने मार्केट रो किछि से जगह रोल रहबो नाही गवर्नमेंट जदि से जगह फिक्स्ड कर दोछि दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. So fixed exchange rate system is a monetary system in which the value of a country's currency is tied to another currency and a basket of currency or a commodity like gold. तो जदि गोटे गुड्स को नहीं कि किंबा बास्केट ऑफ गोल्ड को नहीं कि जदि गोटे करेन्सी रेट गोटे फिक्स करला सेंट्रल बैंक और से रेटा पूरा परमानेंट रहिला दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. ओके सो फॉर एग्जांपल जदि हमें गोल्ड को नहीं कि जदि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बाहर करवा सपोज 10 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू इंडिया रे होची फॉर एग्जांपल दिस इज 6000. ओके 10 ग्राम है 6000 गोटे नॉर्मली आम गोटे वैल्यू नहीं गले माने 10 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू 6000 इन इंडिया इंडियन रुपी रे 6000 है. सपोज अमेरिका रे सेम होची $6. ओके फॉर एग्जांपल इट इज $60 कर दो $60. ओके तो ये कहवा आम $60 इज इक्वल टू होगला 6000. ओके $60 इज इक्वल टू होगला 6000. सो $1 इज इक्वल टू केते हबो $1 इज इक्वल टू होगला 6000 बाय 60 सो 100. सो $1 इज इक्वल टू होगला 100 रुपी. सो दिस इज एक्सचेंज रेट. तो गोल्ड को नहीं कि एक्सचेंज रेट आम फाइंड आउट कले तो गवर्नमेंट कौन कर ये एक्सचेंज रेट को फिक्स रखीदब. दिस एक्सचेंज रेट विल नॉट चेंज फॉर सपोज 5 years और 10 years पूरा फिक्स रखीदेला. तो ये जगह मार्केट रो किछि रोल नहीं डिमांड सप्लाई रो किछि रोल नहीं एठी कौन कर आइदर दिस सेंट्रल बैंक विल फिक्स द एक्सचेंज रेट. तो यहाँ को आम गोल्ड स्टैंडर्ड कही था कारण गोल्ड को यूज करिकी आम एक्सचेंज रेट फाइंड आउट कले तो ये रेटा फिक्स रहिला. ठीक से कमोडिटी को लेकिन भी आम बाहर करमती फिक्स्ड एक्सचेंज जहाँ को परचेजिंग पावर पेरिटी कह जाए परचेजिंग पावर को लेकिन जिते बड़े करा हुए गुड्स सेमती इक्वाल करिकी. फॉर एग्जांपल सपोज गोटे पेन रो दाम होची इंडिया रे सपोज 20 रुपीस और सही पेन अमेरिका रे होची सपोज $2. ओके $2. सो ये परचेजिंग पावर को समान कले 1 पेन इज इक्वल टू 1 पेन. सो $2 इज इक्वल टू होगला 20 रुपीस. सो $1 इज इक्वल टू होगला 10 रुपीस. $1 is equal to 10 rupees. So this is the exchange rate. So this exchange rate will be fixed by the central bank and that will continue for a long period of time. बहुत दिन धरिकी सही एक्सचेंज रेट जदि चलला तो ये सब को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहा जाए. ओके दिस इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एटा कौन होती सेंट्रल बैंक को स्थिर करें ये मार्केट रो किसी रोल ना डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेन्सी हैज नो रोल टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट. So the government or central bank actively intervenes in the foreign exchange market to maintain the exchange rate at a predetermined level. तो ये totally central bank और government will interfere करिकी से माने गोटे decide करिवे foreign exchange rate that will prevail for a long period of time. तो ये गवर्नमेंट रो किछि रोल माने सॉरी मार्केट रो किछि रोल रहिला नाही डिमांड सप्लाई जहाँ भी हो बढ़ू कमु किछि भी जगह हो पारिबो नाही. तो से कौन होता है स्टेबिलिटी रही है आमर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्र. तो किसी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम देखा. फर्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फर्स्ट वन इज द स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. तो जेहेतु एक्सचेंज रेटा गोटे स्थिर रोचे से कौन हम स्टेबिलिटी आसो इंटरनेशनल ट्रेड रे जो ट्रेड हो ट्रांजैक्शन जो होची
मैंने एक्सचेंज रेट जेहेतु स्थिर रोचे बेसी परिवर्तन हम ना जो इंटरनेशनल प्राइस जो रोचे गुड्स मानकर सो रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी इन फॉरेन ट्रांजैक्शंस एनकरेजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जेहेतु स्टेबिलिटी रोचे से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बिजनेसेस कैन प्ले लॉन्ग टर्म विदाउट वरिंग अबाउट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएसन जेहेतु एक्सचेंज रेट किसी फ्लक्चुएसन ना चेंज ना से लॉन्ग टर्म जड़े चाहिए बिजनेस कर ओके किसी ताकू वरी करने पड़ो ना चिंता करने पड़ो ना अबाउट एक्सचेंज रेट सो नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन पेगिंग टू स्टेबल करेंसी हेल्प्स कीप डोमेस्टिक इन्फ्लेशन लो तो जेहेतु इंटरनेशनल प्राइस रे चेंज हो ना सही प्राइस मेंटेन रोची बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो से डोमेस्टिक इन्फ्लेशन मध्य लो रहिबो बेसी परिवर्तन हेबो नाही इट प्रिवेंट एक्सेसिव मनी सप्लाई ग्रोथ एंड मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी मनी सप्लाई ग्रोथ को मध्य या कंट्रोल करिथाय गोटे देशर जदि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अछि जहाँ प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करिथाय प्राइस को कौन करिवो स्टेबल करदेव थर्ड वन इज प्रिवेंशन ऑफ स्पेकुलेटिव फ्लक्चुएशंस तो बहुत लोग बिजनेस करि स्पेकुलेशन को लेकिन स्पेकुलेशन माने कौन सपोज $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज थिला ओके सपोज गोटे टाइम रे $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जिनस चेंज हम डॉलर सपोज हो गला $1 इज इक्वल टू हो गला 40 रुपीज ओके $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज तो $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज जिते बेले थिला सेते बेले लोक माने कोन करथिबे डॉलर किणी की रखी देथिबे तो से ऑटोमेटिक कौन हो गोटे आर्टिफिशियल माने आर्टिफिशियल सप्लाई कमी जाउछि आर्टिफिशियली द सप्लाई इज बिंग डिक्रीज्ड और से कौन हम ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ी कि डॉलर प्राइस बढ़ी जाउछि डॉलर एक्सचेंज रेट बढ़ी जाउछि तो जिते बेले 40 टंका हो सेते बेले से माने बिकिबे जेमती हमर ब्लैक मार्केटिंग थाए कमोडिटी मार्केट रे इट इज समथिंग लाइक दैट ओके तो सही स्पेकुलेशन ए जगह रे हे पारिबो नाही बिकॉज द करेन्सी द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड जेहेतु एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होची तो स्पेकुलेशन रे बिजनेस कहीं करें ना ओके सो इट लिमिट्स इम्पैक्ट ऑफ करेन्सी स्पेकुलेशन रिड्यूसिंग सडन डिवैल्यूएशन ता सहित हठात डिवैल्यूएशन को यहाँ बहुत कम करें से स्पेकुलेशन फंक्शन करें ना एनकरेजेस फिस्कल डिसिप्लिन गवर्नमेंट मस्ट मैनेज बजेट केयरफुली टू मेंटेन फिक्स्ड रेट तो फिक्स रेट को मेंटेन करने गवर्नमेंट को मध्य बजेट रे माने केयरफुली होगाक पड़ो ताकू एदर बैलेंस बजेट और सरप्लस बजेट को बेसी प्रिफर करने पड़ो डेफिसिट बेसी ना ओके जेहेतु फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रही इट प्रमोट्स इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस ट्रस्ट इकोनॉमीज विथ स्टेबल एक्सचेंज रेट तो जेहेतु गोटे स्टेबल रोचे एक्सचेंज रेट रे माने बेसी बढ़ी कि कम ना तो इन्वेस्टर्स माने बिजनेस माने कौन करेंगे तांकर फेथ रखिए से विश्वास रखिए लीडिंग टू हायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कौन हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अधिक हे सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम माने स्टेबिलिटी आनी सहित प्राइस कंट्रोल करुच्ची एवं स्पेकुलेशन फंक्शन को स्पेकुलेशन फ्लक्चुएशन को कम करुच्ची फिस्कल डिसिप्लिन आणुची सहित इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ुची सो किछिटा तार डिसएडवांटेज भी रही जेहेतु फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम तो कौन रही डिसएडवांटेजेस देखा सो डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस सेंट्रल बैंक कैन नॉट फ्रीली एडजस्ट इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और बूस्ट ग्रोथ तो ये कौन हम सेंट्रल बैंक रो पावर मॉनिटरी पावर जो रोची से जिनस कमी जीवो हठात जिते चाहे से मैंने इंटरेस्ट रेट को कम बेसी ना कारण एपटे लिंक अच्छी क्या सहित फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सहित से प्रोब्लेम क्रिएट कर तो गोटे फ्रीडम ये लूज हो कहार सेंट्रल बैंक रो ओके तो सेंट्रल बैंक कैन नॉट फ्रीली एडजस्ट इंटरेस्ट रेट को फ्री से एडजस्ट करें ओके माने जिते बेले भी चेंज करुच्ची भाई पड़ो कि इंटरनेशनल मार्केट कौन तार इन्फ्लुएंस कौन चेंज आसीपे बिकॉज ऑफ चेंजिंग इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट इज रिक्वायर्स लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यथेष्ट आवश्यकता रही गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी टू डिफेंड फिक्स्ड रेट को डिफेंड करने गवर्नमेंट पाखे सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थिबा आवश्यक एग्जांपल इफ
foreign currency increases, its demand for foreign currency increases, central bank must sell its reserve to maintain stability. तो जितेबाला डिमांड अधिक होता है ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट कौन होता है बढ़ी थाए आम आगु देखी तो से जिनस तो करें बढ़ाई पारे तो से जिते डिमांड हम ताकू से सप्लाय कर किए सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ताहले जे स्टेबिलिटी आसीबो तो सही जिनस मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने पड़ी थाए गोटे सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट को. Risks of currency crisis. If the fixed exchange rate becomes unsustainable, it may lead to forced devaluation, causing economic instability. जदि फिक्स एक्सचेंज रेट जदि स्टेबल हैला नहीं, फिक्स एक्सचेंज रेट को नहीं जदि ट्रेड हैला कि जहाँ इन्वेस्टमेंट है जदि स्टेबल हैला नहीं ताहले फोर्स्ड डिभालुएसन माने बेसी डिभालुएसन करिया पई पड़िबो. डिभालुएसन माने कोन निजर करेन्सी रो वैल्यू को डिक्लाइन करबा जाको हमें डेप्रिसिएशन कहूचे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रे ताहा होची डिभालुएशन इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कॉजिंग इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी जहाँ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आनी थाए. सो 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस रे से जिनस होइतिला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को मेंटेन करा जाय पारला नहीं से डिभालुएशन करया पई बाध्य होइतिला. सो दिस रिस्क ऑफ करेन्सी क्राइसिस रही सब बेले. नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू इकोनॉमिक शॉक. If a country faces economic crisis, it cannot devalue its currency to boost export and economic recovery. ओके तो जदि गोटे इकोनॉमिक क्राइसिस जदि फेस कला गोटे देश ताले हठात ताकू डिभैल्यू करि पारिबो नाही कारण फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से मेंटेन करूची. फ्लेक्सिबल आम चेंज करि पारिबा किंतु डिभैल्यू ए जगह रे चेंज करा जाय पारिबो नाही. एक्सपोर्ट बढ़िया पई कि इंपोर्ट को कम करिया पई इकोनॉमिक रिकवरी आने जब गोटे इकोनॉमी चेष्टा करुच्ची जदि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अच्छी ताहले से जिनस से करिपारिबो नाही. ओके तो से इकोनॉमिक शॉक को एडजस्ट करवा बहुत कष्टकर. ब्लैक मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज व्हेन ऑफिशियल एक्सचेंज रेट इज आर्टिफिशियली फिक्स्ड आर्टिफिशियली जिते बेले फिक्स्ड करा होची माने एते डिमांड सप्लाई रो किछि रोल नहीं सेंट्रल बैंक ए जगह फिक्स्ड करूची. ब्लैक मार्केट्स मे एमर्ज फॉर फॉरेन करेन्सी एट डिफरेंट रेट्स. तो से ब्लैक मार्केटिंग हमारा चांस रही कारण से एक्सचेंज रेट जदि डिमांड जदि अधिक है ताहले कौन हम ब्लैक मार्केट बहुत सारा एमर्ज कर फॉरेन करेन्सी को सप्लाई करने एट डिफरेंट रेट रे सप्लाई करने कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रो शॉर्टेज देखा मिल पारे तो से ब्लैक मार्केटिंग माने एमर्ज कर. सो दिस इज अबाउट द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम.